हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आपने चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी में आगे अभ्यास में 3 प्रश्न तक किया है। वहाँ तक की वीडियो आपने देखी है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। और आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर आपको बताने हैं आपके हिसाब से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो? उत्तर, सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीत है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया, लाखा की जगह आप होते तो? उत्तर, लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता, उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगाता। आगे क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको फिर पहले पढ़ना है, फिर उसके आंसर देने हैं। यहाँ ये शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दर्शाते हैं। उनके लिंग पहचानने, आपको लिंग पहचान के उनके नाम को बदलना है। कैसे उनके सामने कौन सा नाम आएगा ये आपको बताना है। ऊपर के पहले जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें लिखा है राजा, राजी, वाला, वाली, अभिनेता, अभिनेती, रानी, राना, शेरनी, शेरा। तो इनके सभी के आपको सही शब्द देने हैं। तो पहला है राजा, तो उनके सामने क्या आएगा? रानी, राजी नहीं आएगा, क्या आएगा? रानी। दूसरा है ग्वाला, तो उनके सामने आएगा ग्वालिन, ग्वाली नहीं आता, ठीक है, ग्वालिन। और थर्ड नंबर का है अभिनेता, तो अभिनेता के सामने उनका सही आंसर होगा अभिनेत्री। और फोर्थ नंबर पे है रानी, तो रानी का राजा। और उनके आगे है शेर, तो उनका आंसर है शेरनी, तो उनका आंसर है शेर। उसके बाद नीचे के बॉक्स में पहला अक्षर है सुनहार और उनके नीचे है सोनारा। ऊँट, ऊँटी, लुटेरा, लुटेर, बंजारा, बंजारी, सेठ, सेठी। अब आपको इन शब्दों के सही जवाब, पहले सुनार है तो उनके सामने आएगा सुनारिन। ऊँट, तो ऊँट के सामने आएगा ऊँटनी। फिर लुटेरा, तो उनके सामने आएगा लुटेरिन। फिर है बंजारा, तो उनके सामने आएगा बंजारिन। सेठ, तो सेठानी। ये हमारे सारे सही जवाब थे। अब आगे आपका स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय के अंदर आपको एक कहानी दी गई है और उनका ढांचा दिया गया है। उस ढांचे के आधार पर आपको कहानी बनाकर लिखना है। पहले मैं ढांचा पढ़ रही हूँ। एक नौकर द्वारा
हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात करना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। इस मुद्दों के आधार पर आपको एक कहानी बनाकर लिखनी है। अभी मैं आपको कहानी बता रही हूँ। सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार ले लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूँ, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। ज़रा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उसे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ लिया। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है स्वाध्याय के अंदर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रात को कुत्ता
पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? आंसर, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? उत्तर, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही ज़मानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। क्वेश्चन नंबर 3। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? आंसर, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? इसका आंसर है उसका आंसर है आगे प्रश्न नंबर का उत्तर, उसका उत्तर है सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल ज़मीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। इसलिए हमें कोई भी काम जल्दबाजी में करना नहीं चाहिए। हमेशा कोई भी काम करे तो सोच समझ कर ही करना
चाहिए। अब आगे पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखें। यहाँ आपको जो वाक्य दिए गए हैं उसका लिंग आपको बदलना है। आगे हमने लिंग वाले जो शब्द देखे ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसी तरह यहाँ भी उनको लिंग बदलना है, फिर पूरा वाक्य लिखना है। ऊपर आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़े का आपको लिंग बदलना है। तो क्या हो जाएगा, घोड़ी दौड़ रही है। अब नीचे फर्स्ट नंबर, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूँगा। सेठ है, उसके नीचे अंडरलाइन है, आपको उसका वाक्य बनाकर लिखना है। तो उनका आंसर होगा, सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूँगी। दूसरा है, बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो बंजारे की आपको लिंग बदलनी है। उसका आंसर है, बंजारिन को बहुत दुख हुआ। 3 नंबर, उसके बाद ऊँट की पीठ पर सामान लदा है। तो वहाँ क्या होगा, ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। 4th नंबर, मैदान में लड़का खेल रहा है। उनका आंसर होगा, मैदान में लड़की खेल रही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, बॉक्स में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको जो शब्द दिए गए हैं उनकी आपको लिंग बनाकर आपको उनके जोड़े मिलाकर शब्द बनाने हैं। पहला शब्द है शिष्य। तो नीचे उनका शब्द दिया गया है शिष्या। शिष्य और शिष्या उनके साथ आपको मिलाना है। तो शिष्य तो शिष्या, अब दोनों के वाक्य बनाने हैं आपको। पहला है शिष्य, शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। और दूसरा है शिष्या, तो शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। 2 नंबर, दूसरा शब्द है नागिन। तो उनके सामने क्या आएगा, नागिन, तो उनके सामने आएगा नाग। क्या आएगा, नाग। तो अब उन दोनों के वाक्य बनाने हैं। नाग फन उठाए बैठा है। नागिन फन उठाए बैठी है। 3 नंबर, शिक्षक, तो उनके सामने आएगा शिक्षिका। तो शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। उसके बाद 4 नंबर, घोड़ा, तो घोड़ी, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। उसके बाद है गाय। तो उनके सामने आएगा बैल। क्या आएगा, बैल। गाय दूध देती है, बैल किसान का मित्र है। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अब आगे जैसे आपको दिया गया है उनमें से, जैसे गाय बैल, ऐसे आपको सेंटेंस दिए गए हैं, उनका वाक्य प्रयोग यहाँ उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया था। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5,
संज्ञा पहचानिए। अब आपको संज्ञा पहचाननी है। ये कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो यहाँ पहला सेंटेंस है, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो यहाँ कौन सी संज्ञा है, ये आपको पहचानना है। तो सैनिक है, उसके नीचे अंडरलाइन की गई है, तो वो है जातिवाचक संज्ञा। उनके बाद दूसरा है, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ देश के नीचे अंडरलाइन है, तो वो भी जातिवाचक संज्ञा है। फिर तीसरी, गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो यहाँ नदी की संज्ञा बतानी है आपको, तो नदी है वो भी जातिवाचक संज्ञा है। इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे पेज नंबर 16 पे आपको देखना है भाषा सज्जता। जो आपको भाषा सज्जता दी गई है उनमें कुछ रेखांकित शब्द भी है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। आशा विमान चलाती है। दूसरा, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। थर्ड नंबर, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। फोर्थ, नीम गुणकारी पेड़ है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने आगे जो देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्वेश्चन नंबर 5 में था, आपको संज्ञा बतानी थी तो किसे संज्ञा कहते हैं। यहाँ उसकी आपको परिभाषा दी गई है। किसी भी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली जो संज्ञा है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई भी प्राणी हो सकता है या कोई भी स्थान दिखाया गया हो, उन सबको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो ऊपर हमने दिखाई तीन, सैनिक, देश और नदी, ये तीनों है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे आपने पहले जातिवाचक देखा, अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात की गई है। चलो अब पहला, निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर राइट की निशानी कीजिए। आपको राइट की निशानी करनी है। इनमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, यहाँ आपको संज्ञा दी गई है सभी। इन कोष्टक में से आपको ढूंढ के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटनी है, यानी कि आपको पहचानना है। चलो, पहले दिया गया है तापी, पेड़, नदी, पर्वत, गुजरात, गिरनार, मोहन, देश, सैनिक, वीर सावरकर। इतने नाम, जो 10 नाम थे, उनमें से कौन कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये हमें पहचानना है। तो किस तरह से पहचानेंगे, तो के ऊपर हमें परिभाषा दी गई है। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति में पहला जो यहाँ मोहन नाम दिया गया है, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर गुजरात, फिर तापी नदी,
फिर वीर सावरकर, वो एक व्यक्ति का नाम है, और गिरनार, ये पांचों के पांचों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है। अब आगे क्वेश्चन नहीं है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। 1. हमारे देश के सैनिक बहादुर है। 2 नंबर, हमारी गाय का नाम गौरी है। 3 नंबर, नदी को लोक माता कहते हैं। और 4th, कुत्ता वफादार प्राणी है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध करते हैं। संपूर्ण जाति यानी पूरी की पूरी, नदी तो सभी तरह की नदी, कुत्ता तो सभी तरह के कुत्ते, गाय तो सभी यहाँ हमारी गाय लिखा है ना, ये गाय की बात करती है। और नीचे सैनिक, तो ये सभी हमारे देश के सभी सैनिक आ जाते हैं, वो बहादुर होते हैं। तो इस तरह के जो शब्द है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध करते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको जातिवाचक शब्द कौन कौन से हैं ये बताना है। नीचे अब पेज नंबर 17 पर ये जातिवाचक शब्द आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उनमें जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। उनमें अलग अलग आपको शब्द दिए गए हैं। पहला है छात्र, प्रगति, सुंदर, लड़का, सुभाष चंद्र, पेड़, पर्वत, नदी, नीम और गाय। ये सारे शब्द आपको जो दिए गए हैं 10, उनमें से आपको कौन कौन से शब्द जातिवाचक है वो आपको बताना है। तो पहला छात्र, लड़का, पर्वत, गाय, नदी और पेड़, ये सारे शब्द जो है वो जातिवाचक शब्द है। ये पूरी जाति का यहाँ उद्देश्य करती है, उनको दर्शाती है। पर्वत तो सभी तरह के पर्वत, गाय तो सभी गायें आ गई, नदी तो सारी नदियों की बात यहाँ हो गई। कोई एक ही नदी, तापी नदी ऐसा नहीं कहा गया, पर सभी नदी की बात हो जाती है, इसलिए उसे जातिवाचक कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए। यहाँ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दो अलग अलग आपको कोष्टक बनाने हैं। ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में से ढूंढकर आपको कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है और कौन सा शब्द जातिवाचक है ये आपको बताना है। अभी पहले मैं आपको सारे शब्द पढ़ के दिखाती हूँ। भारत, हिमालय, नदी, वीर, सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम का पेड़, ये सारे शब्द हैं, उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है भारत, हिमालय, वीर, सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़ वगैरह। फिर जातिवाचक संज्ञा नदी, सैनिक और पर्वत, इतने ही शब्द है वो जातिवाचक शब्द है। अब आगे थोड़ा इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं। अभी पेज नंबर हम 17 पे थे। अब योग्यता विस्तार है, कैसे बोलते हैं ये सारे जो आपको वाक्य दिए गए हैं वो कैसे बोलते हैं या दिया गया है, ये आपको अब पढ़ना है। पहले पंछी का चहकना, मुर्गे का बांग देना, मक्खी का भिन्न भिनाना,
कुत्ते का भौंकना, भेड़ का मिमियाना, घोड़े का हिनहिनाना, भैंस का बम्बाना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, हाथी का चिंघाड़ना, मेढक का टराना, शेर का दहाड़ना। ये सब शब्द आपको योग्य तरह से बोलने हैं। आगे, कौवे का काँव काँव करना, मोर का टहुकाना, भंवरे का गुंजन, गधे का रेंकना, गाय का रंभाना, ऊँट का बलबलाना, बकरी का मिमियाना, चूहे का चूँ चूँ करना, सांप का फुफकारना, बंदर का घुरकिया करना, बाघ का गुराना। यहाँ तक सारे शब्द हो गए। अब किसको कैसे पढ़ते हैं ये आपने सीख लिया। ये सब उनके आवाज़ थी, कुत्ता कैसे भौंकता है ये सब था। ठीक है।